अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान में गांव में रहने वाली एक औरत जिसके जिस्मानी ताल्लुकात एक घोड़े के साथ थे। उस औरत के साथ वहाँ के गाँव वाले और वहाँ के राजा ने जो कुछ भी किया वो भी आप देखिएगा। एक औरत जिसके घोड़े को राजा ने अपना बनाना चाहा तो उस औरत ने क्यों मना किया। अब राजा ने उसको सोने चांदी जेवरात शाही खजाने देने चाहे, लेकिन उसके बावजूद भी उस औरत ने उस घोड़े को देने से इनकार कर दिया। राजा ने जब इस बात का पता लगवाया कि आखिर क्यों उस औरत को अपने घोड़े से इतना प्यार है, तो राजा को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसे सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो नाज़रीन, उस औरत का उस घोड़े से क्या ताल्लुक था, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपको एक सबक भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये बात हिंदुस्तान के गांव में रहने वाली एक औरत की है। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हर तरफ गुलामी की जंजीरें बंधी हुई थी। एक राज्य में अंग्रेज़ों ने वहां की हुकूमत एक राजा को सौंप रखी थी। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक रोज़ राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शिकार पर जाना चाहते हैं, मगर उन्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उम्दा नस्ल का हो। अब राजा के सिपाहियों ने पूरे गांव के घोड़ों को राजा के महल में उनके सामने लेकर पेश कर दिया। राजा ने सभी घोड़ों की सवारी करके देखी, मगर राजा को किसी भी घोड़े की सवारी करके तसल्ली न हुई। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक ऐसा घोड़ा लेकर आए जो सबसे अलग हो। एक सिपाही ने राजा से फरमाया कि गांव में रहने वाली एक औरत के पास एक ऐसा घोड़ा है जो बेहद ही उम्दा है और उसके जैसा खूबसूरत घोड़ा आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब ये सुनकर राजा को उस घोड़े को देखने की चाहत हुई। राजा ने हुक्म दिया कि उस घोड़े को फौरन ही उनके सामने पेश किया जाए। अब ऐसे में राजा के सिपाहियों ने उस औरत के पास जाकर उसके घोड़े को राजा के पास ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। उस औरत ने सिपाहियों को ये कहकर वापस भेज दिया कि यह घोड़ा बिकाऊ नहीं है। अब सिपाहियों ने उस औरत की कही हुई बात राजा तक पहुंचाई। अब राजा ने हुक्म दिया कि उस औरत को उसके घोड़े के साथ महल में पेश किया जाए। अगली सुबह सिपाहियों ने उस औरत को और उसके घोड़े को महल में पेश कर दिया। राजा ने उस औरत से कहा कि उन्हें उसका घोड़ा बेहद ही पसंद आया है, लिहाजा वो उसके घोड़े को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से लड़की ने ना में जवाब दिया और कहा कि उसका घोड़ा बिकाऊ नहीं है और वो किसी भी हालत में अपने घोड़े को नहीं बेचना चाहती। वो जो लड़की थी वो अकेली एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और बेहद ही गरीब थी। लिहाजा राजा ने उस लड़की को शाही खजाने से बेशकीमती हीरे मोती और जेवरात देने की पेशकश की, मगर उस लड़की ने एक जवाब रटा हुआ था कि उसका घोड़ा बिकाऊ नहीं है। राजा, जो कि बहुत सख्त था और वो लड़की की बेबाकी देखकर हैरान था, उस लड़की की बातें सुनकर राजा ने आखिर बार उस लड़की से कहा कि वो उसका घोड़ा एक दिन के लिए लेना चाहते हैं और शिकार करके वापस कर देंगे। लड़की ने राजा की बातें सुनी और कहने लगी कि वो अपने घोड़े को शिकार के लिए देने के लिए राजी है, मगर उसकी एक शर्त है। राजा ने उस लड़की से फरमाया कि उसकी हर शर्त उन्हें मंजूर है। लड़की ने अपनी शर्त रखी कि वो चाहती है कि उसके घोड़े को सल्तनत का शाही घोड़ा बनाया जाए। राजा ने लड़की की बातें मान ली और अगले दिन राजा उस लड़की के घोड़े के साथ शिकार पर निकल पड़े। राजा के पीछे उसके सिपाही भी अपने अपने घोड़े के साथ चल रहे थे, जहां राजा अक्सर शिकार के लिए जाया करते थे। और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही राजा ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा रुका नहीं। घोड़ा उसके बाद धीरे धीरे अपनी चाल तेज कर देता और तेजी से जंगल के अंदर भागने लगता। राजा के सिपाही उसके बाद उसका पीछा करने लगते हैं। घोड़ा राजा को अपने साथ जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां पर चारों तरफ रसीले फल और राजा के मनपसंद शिकार मौजूद थे। राजा उस जगह को देखकर बेहद ही खुश हुआ। राजा ने उस घोड़े की अक्लमंदी पर बहुत नाज किया और घोड़े की पीठ थपथपा कर उसे शाबाशी देने लगा। राजा शिकार पर अपने मनपसंद जानवर का शिकार करके वापस महल लौटा और उस लड़की को बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से फरमाया कि तुम्हारा घोड़ा तो बेहद ही चालाक और समझदार है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राजा ने एक बार फिर से उस लड़की से दरख्वास्त की कि वो अपने घोड़े को उनके हवाले कर दे, उन्हें सौंप दे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। लड़की अपना घोड़ा लेकर वहां से चली गई और लड़की के शर्त के मुताबिक उसके घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया गया। लड़की के घोड़े को शाही घोड़ा ऐलान करने के बाद उस लड़की के घोड़े को अक्सर राजा शिकार के लिए ले जाया करते थे। लड़की को राजा काफी सहूलियत देने लगे थे। राजा के दरबारी उस लड़की से जलने लगे थे और उस लड़की को मिलने वाली सहूलियतों से जलते थे। उन सिपाहियों ने पूरी सल्तनत में अफवाह फैला दी कि लड़की के घोड़े के साथ नाजायज संबंध है। इस वजह से वो अपने घोड़े को किसी को नहीं देना चाहती।
अब देखते ही देखते पूरा गांव उस लड़की के बारे में गलत बातें करने लगा और ये खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा ने उस लड़की को महल में बुलवाया। राजा के सामने एक बार फिर से लड़की को पेश किया गया और लड़की से राजा ने पूछा कि उसके बारे में जो भी बातें हो रही है क्या वो सच है। तो लड़की ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। लड़की से राजा ने सवाल किए कि आखिर क्यों वो अपने घोड़े से इतना प्यार करती है, क्यों वो उसको किसी भी हालत में नहीं देती है। तो लड़की ने अपनी दास्तान सुनाई और उसने कहा कि बचपन में ही उसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। वो जंगल में भटक गई थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और हर जानवर की खिदमत करती थी। तभी एक बाबा उसे जंगल में मिले और उन्होंने उसको एक घोड़ा दिया और तब से ये घोड़ा इस लड़की के साथ है और जंगल में एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां से फल और शिकार लेकर वो बाजार में बेच देती है, जिसकी वजह से उसका गुजारा चल रहा है। लड़की हर रोज सुबह अपने घोड़े के साथ जंगल जाती है और रसीले फल या उम्दा शिकार करके लाती है और उनकी फरोख्त करती है। इस तरह जब उस लड़की ने राजा को अपनी सारी बातें बताई तो राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो बातें भी इस लड़की के बारे में सल्तनत में फैलाई जा रही है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो नाज़रीन, इस्लाम एक सच्चा दीन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया है कि ऐ मोमिनो, तुम जानवरों से मोहब्बत करो और उनसे हमदर्दी रखो। किसी जानवर से अगर तुम हमदर्दी रखोगे तो वो तुम्हें अपना बना लेगा और तुमसे मोहब्बत करेगा। इसी वजह से नाज़रीन आपको बता दें कि उस लड़की ने अपने घोड़े के साथ ऐसा रिश्ता बनाया था कि वो जो घोड़ा था वो भी उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता था। और नाज़रीन आपको बता दें कि हज़रत सईद बिन ज़ुबैर एक वाक़या बताते हैं कि एक रोज़ जब वो इब्ने उमर के साथ थे तो वो कुछ नौजवानों को देखते हैं कि उन्होंने एक मुर्गी को बांध रखा था और उस पर तीर से निशानेबाजी कर रहे थे। उन नौजवानों ने जब इब्ने उमर को देखा तो वो भाग गए। तो उसी रोज़ इब्ने उमर ने फरमाया था कि बिला वजह किसी भी जानवर को सताने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है कि किसी भी मासूम जानवर पर अपना जोर दिखाना लानत है। नाज़रीन, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी उम्मत में रखे और हमें नेक कामों में मशगूल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आप बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बारे में अपना जिक्र कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें